लगता है चालुप्पी ने फिर कोई नया कांड कर दिया और उसी कांड का नतीजा था ये रोना धोना और ये जो इतना लास्ट में जो लेक्चरबाजी की थी ना उसका क्या किया था। आइए रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ है और क्या हुआ होगा और क्या क्या इन्होंने किया है। और कंटेंट शूट करने के लिए फटाक से फुदक के भाग गई हैं, वो भी बिना टिकट के। चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पैकिंग हो रही है लेकिन पैकिंग होने का ये नहीं पता है कि टिकट हुई है कि नहीं हुई है। अब एक बात बताओ, उनकी तो फ्लाइट बुक होती है, उनकी तो डेट है टाइम की। तो एक बात बताओ, पहले से टिकट बुक क्यों नहीं की, क्यों भागे थे वहाँ पे जाने के लिए? कौन सा तीर मार कर आए हो ना कंटेंट शूट करने के लिए? बस वही है ना, पैसे से पैसा बना रहे हो। खर्चा तो भाई भाई भाभी का हुआ है लेकिन मज़े तो चालू के भी आए हैं। वो अलग बात है कि भाई भाभी ने उतनी ज़्यादा मलाई उनको नहीं लेने दी, लेकिन मज़े तो आए हैं ना। फिर भी व्लॉग पे व्लॉग तो आए हैं ना, कंटेंट शूट करने के लिए तो मिला ही है ना। अगर पहले से ही पता था कि मेरे सास ससुर की फ़्लाइट इस दिन की है, इस तारीख की है, तो उससे पहले टिकट क्यों नहीं बुक करके गई थी? और मेरा तो मानना यह है, भागी ही क्यों थी यहाँ से? क्या इतने दिन अपने सास ससुर के साथ यहाँ पर रहकर नहीं रह सकती थी? क्या वहाँ पे जाके क्या तीर मारा था? और वो जो जिस बात को कह रही है कि बिजनेस, रियली वो 4 दिन बिजनेस ही किया था? भाई एक बात बताओ, ननद दिन की आई हुई थी तो इनको तो बहुत अच्छा मौका था इनके पास वहाँ पे रहने का, ननद के साथ भी टाइम स्पेंड किया जाता। अरे भाई, तुम पिछले 4 साल से व्लॉगिंग 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 ही करती आ रही हो। अगर उनमें से कुछ 8-9 दिन कम व्लॉगिंग कर लोगी, मैं ये नहीं कह रही कि बंद कर दोगी, कम व्लॉगिंग कर लोगी और वही टाइम आप अपने ससुराल वालों को दे दोगे, जो कि साल भर में एक दफ़ा ऐसा मौका मिलता है, उसमें तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन लड़ झगड़ के यहाँ से भाग के ताकि फेस ना करना पड़े। और देखो, जब वो फनी भी आया था ना यहाँ बीच में 2 दिन के लिए, तो 3 दिन की इजाज़त दी थी, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का और 1 दिन यहाँ पे रुकने का। क्यों आया था? वो अपनी बहन को विदा करने के लिए आया था। वो चाहता तो वो भी तो रुक सकता था यहाँ पे, लेकिन नहीं, चालू को लेकर आना था, इंजॉय करना था, भाई ने प्लान जो बना रखा था। तो इसलिए भाई हमें तो वहाँ पे भागना था ना। वो 4 दिन जो छपाक छपाक पानी में पांडा की तरह जो नहाना था, हमें कंटेंट शूट करना था, बेशर्मीपना जो दिखाना था, हिजाबी बन के जो टांगे भी जो है खुली खुली उसमें पूल में दिखाना था, चिपटे हुए कपड़े बदन से, पानी में भीगे हुए कपड़े तो और भी ज़्यादा, ये कहते हैं ना कि और भी ज़्यादा गंदे लगते हैं, डर्टी लगते हैं। अगर एक हिजाबी के लिए तो और भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, पानी में पूल में छपाक छपाक ये सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन सास ससुर के साथ वही टाइम स्पेंड करना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। और देखो, टिकट बुक हुई नहीं है, कहते हैं कि सुबह तक नहीं बुक हुई थी, लेकिन अब बुक हो गई है और सेकंड एसी में मिल गई है। ठीक है भाई, सेकंड एसी में मिल गई है। मैं यही कह रही थी, अल्लाह, मैं यही कह रही थी अभी फारा से, हम कैसे जाएंगे? टिकट तो बुक हुई नहीं है। हम अम्मी मुझसे कह रही है ये पहन लो वो पहन लो, और हमने कहा कपड़ा बिछा के हमें टॉयलेट के पास बैठना पड़ेगा। क्यों भाई? तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है, हैंड टू हैंड फ्लाइट बुक करो, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है? देखो भाई, जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ ना, कल 15 तारीख थी और 15 तारीख को जो सेकंड बैच गया है ना, क्योंकि हमारे यहाँ से भी कुछ रिलेटिव गए हैं, तो वो जो गए हैं वो 15 तारीख को गए हैं, जो हाजी का जो यहाँ से गया है बैच, और उसी में ही इनके जो सास ससुर है ना वो भी उसी में ही गए होंगे डेफिनेटली। लखनऊ से फ्लाइट गई है ना इनकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इनको पहले से डेट वेट सब चीज़ों का पता था तो क्यों नहीं बुक किया, क्यों नहीं टाइम से चले गए? और देखो, दुनिया मिलने के लिए आती है, दूर दूर के रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं। जब हाजी हज पर जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है एक मुसलमान के लिए, हज करना। तो लोग जो है ना दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, उनके लिए कपड़े लेकर आते हैं, उनके लिए सामान लेकर आते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ का पहना हुआ जोड़ा जो है वो अल्लाह के घर पहनना, उससे हमें सवाब मिलेगा, हमारे लिए दुआ की दरख्वास्त करना, और पता नहीं ना जाने क्या क्या सामान लेकर आते हैं उनसे मिलने के लिए, एक मुसाफा मिलाने के लिए। मुसाफा मतलब हाथ मिलाने के लिए कहते हैं ना, तो लेडीज़ लेडीज़ से हाथ मिलाती हैं, जेंट्स जेंट्स से हाथ मिलाते हैं, और उनसे अपनी दिल की ख्वाहिशों के लिए, दुआओं के लिए दरख्वास्त करते हैं। तो दूर दूर के रिश्तेदार, और इनके घर के तो संबंधी नहीं आए, देखो तो सही। और वो तो जबकि देखो घर में पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। वो सब चाहते तो वहाँ ना जाके टिकट बुक करा के यहाँ आ सकते थे, और चलो भाई वहाँ ठीक है मौज मस्ती करने गए, वो भी उनका एक काम ही है एक तरीके से व्लॉगिंग शूट करने के लिए। लेकिन अगर वो चाहते तो वो सारे के सारे लोगों की टिकट बुक करके, क्योंकि अब तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे। इवन देन एक बात बताओ, खाला 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 करती रहती हैं। अगर वो खाजा खाला जो है, अगर अपनी ही सगी भांजी जिसको इतना ज़्यादा लाड़ दुलार प्यार करती हैं और बदतमीजी करा के उनको बिगाड़ रखा है, क्या उसकी सास हज करने जा रही है, उससे मिलने भी नहीं आ सकती? वो मुंबई में तो रह सकती है चीज़ें बटोरने के लिए, लेकिन अपने संबंधियों से मिलने के लिए नहीं आ सकते, जो कि अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह का घर देखने के लिए जा रहे हैं, नेक काम के लिए जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं। जो एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ अदा करने
करने के लिए जा रहे हैं। शॉपिंग करके मुंबई में बस ये चापलूसी करके दिखा दी कि देखो मैं कंटेंट शूट कर रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ। वो सब कंटेंट के लिए होता है, कोई किसी उसके लिए नहीं होता है। अब वहां से सूटकेस खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, पर दिखाया तो है ही नहीं। ये तो दिखाया ही नहीं कि हम ये सूटकेस लेकर आए हैं। और फिर अगर यहाँ सूटकेस खरीद लिए थे तो भाई वहां जाके क्या वो बड़े बड़े से सूटकेस खरीदे थे, फिर उनको क्यों खरीदा था, उनको बताना तो चाहिए था क्यों खरीदे, कैसे खरीदे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया में सब जगह जा सकते हैं। अगर मान लिया जाए फ्लाइट से नहीं आ सकते, चलो भाई बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट सारे लोग टिकट बुक करके ट्रेन से तो आ सकते थे ना संबंधियों से मिलने के लिए। तो नानी और ये खाला वो भी वहीं पे चली गई, जो कि यहीं रहती हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। फिर प्लस उनकी भाभी, भाई, दूसरी वाली खाला, सब पूरी की पूरी मंडली वहाँ पे मस्ता रही है। और ये भी देखो वहाँ से ना तो उस लड़की को लेकर आई हैं और ना ही जो है ना अम्मा को और खाला को लेकर आई है, क्योंकि 2 दिन के लिए आई है ये। क्योंकि पता है ना 2 से 3 दिन यहाँ पे रुकना है और उसके बाद तो हमें वापस से फुर हो जाना है। तो 2 से 3 दिन के लिए मैं क्यों पैसा खर्च करूँ, क्यों उनको लेकर आऊँ। अरे भाई ये कहने की बात होती है कि जब कोई हज पे जा रहा होता है ना तो दुनिया ये चाहती है कि हमें उनसे मिल जाए, हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, उनको उनको जो है उनसे ब्लेसिंग लेने का मौका मिल जाए, उनको ये कहने का मौका मिल जाए कि हमारे लिए ये दुआ करना। लोग जो है ना एयरपोर्ट तक पे छोड़ने के लिए जाते हैं सारी दुनिया। मतलब मैं बताऊं कल हमारे रिश्तेदार गए थे तो 3-4 लोगों के स्टेटस पे छाया हुआ था, कितने सारे लोग थे और सब जैसे अपने अपने रिश्तेदारों को जैसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं ना, पूरा का पूरा स्टेटस जो था वो इसी चीज़ से भरा हुआ था कि सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनको सी ऑफ करने के लिए, हज के लिए फूल मालाएं डालकर उनको बड़े ही तरीके से विदा करने के लिए जाते हैं। तो ये तो मिलना भी नहीं गवारा नहीं समझा, फ़ोन पे बात करना गवारा नहीं समझा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा खानदान घर में पड़ा हुआ, चलो पापा को छोड़ो, क्या 2 दिन के लिए जब ये वहाँ से आई है, क्या 2 दिन के लिए केयर टेकर जो है वो उनकी केयर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और जो उनकी मानसी दीदी हैं वो खाना नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती हैं। क्या वो उनको नहीं मिलने आ सकते थे? सारे का सारा खानदान वहाँ पे पड़ा हुआ है? नहीं, क्योंकि ऐसा इन लोगों का इन्वायरमेंट है ही नहीं। और ना ही इनके, सही बताऊं तो इनका मुंह भी नहीं है इनके यहाँ पे आने लायक। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटी को अच्छे संस्कार दिए नहीं है और बेटी अच्छे तरीके से ससुराल में रहती नहीं है। देखा ना कितना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था कि वो मेरे से खाना गिर गया तो रो रही थी बुरी तरह से, कितना गंदा समूह बना के। एक बात बताओ, जिसको किसी चीज़ का डर ना हो और जिसको कोई किसी चीज़ के लिए टोकता ना हो, दुनिया भर की व्लॉगिंग करती है, ये दुनिया भर में घूमती है। किसके शरीफ घर की कौन सी बहू ऐसी है जो रात रात को बाहर घूमती फिरती रहती है, 3-3 बजे तक मोहल्ले में घूमती है, यहाँ से वहाँ जाना, खाला के घर जाना, नानी के घर जाना, 11-11 बजे तक स्टेशन पे जाके चाय पी कर आना। अपने घर में चाय नहीं बनती है क्या? लेकिन फिर भी वो नेक शरीफ कपल जो है ना, इनको कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं टोकते कि चलो ठीक है भाई, बच्चे हैं अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं, चलो ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन किसी की सब्र का कुछ तो हद होती है ना, कहीं तो कोई तो लिमिट होती है ना। पर नहीं, ये सारे सब्र का लिमिट पार कर देती है। लेकिन जब माँ के बाद जब किसी बेटी पे आ जाती है ना, अपनी बेटी पर, और अपनी बेटी के साथ फिर कोई अपनी बहू का व्यवहार अच्छा ना हो, तो अच्छी अच्छी माओ को हमने बोलते हुए देखा। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ यही बात हुई है जो ये अपनी ननद का सामना नहीं करना चाहती थी और ईद से सेकंड डे यहाँ से भागी थी। आपने तो देख ही लिया था, 2 दिन की 3 दिन की इसकी व्लॉगिंग थी। ये जो यहाँ पे जो लास्ट डे था ना इसका, जब मोदाह में रुकी हुई थी ईद के बाद, और वो 2 या 3 दिन में ना तो ये नीचे गई, इसने खाना भी ऊपर बनाया वो पनीर की सब्जी, ना नीचे पहुँचाई, ना कोई ऊपर नीचे से ऊपर आया। और आपने देखा जब वो जो टॉप्स लेकर आई थी, वो दिखा रहा था जब फनी अपने पापा को, उनके पापा का कितना ठंडा रिएक्शन था और बड़ा ही अजीब सा रिएक्शन था। मतलब इन द सेंस जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि एक तरफ तो ऐसी सब चीज़ें करते हो, दूसरी तरफ ये सब चीज़ें करने का क्या फ़ायदा। मतलब उनके हाव भाव और उनके जो ना जो एक्सेंट था उससे मुझे ये ऐसे ही लगा। हालांकि उन्होंने क्या लैंग्वेज में क्या बोला वो बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनका जो बिल्कुल एक्सेंट था, या ये कह लो कि हाव भाव जो था, या फिर ये कह दो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे वही लग रहा था। जिस तरह से फनी खिसिया के हंसा ना बाद में, और उसने चालू को देखा और उसके बाद फिर अम्मी को देखा, क्योंकि माँ का जो दिल होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो फिर भी अपने बच्चों को माफ़ कर देता है कि चलो जाने दो, चलो जाने दो। लेकिन जो पापा होते हैं ना, जब वो देखते हैं कि घर के बड़ों की इज्जत नहीं हो रही है, घर की बेटी की इज्जत नहीं हो रही है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो पापा लोग होते हैं ना, वो इतनी जल्दी से चीज़ों को भुला नहीं पाते हैं। और यही है, क्या कह रहा था, मैं अपने मम्मी पापा से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तभी माँ बाप के पास नहीं रुक पाया 2-3 दिन, भागा, फिर वहाँ पे आया, फिर 4 दिन वहाँ रुका, फिर भाग के आए यहाँ पे। ये भागम भाग में क्यों ज़िंदगी गुजार रहे हो? क्यों नहीं टिक के रुके गए थे अपने मम्मी पापा के पास? क्यों नहीं उनके काम कराए गए थे? क्यों उनके जाने से सिर्फ 2 दिन पहले ही आए थे? अरे
अरे भाई, तुम्हारे मम्मी पापा हज पे जा रहे हैं, 1.5 महीने के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हें उनके पास रुकना चाहिए था, उनकी कोई भी चीज़ के लिए चाकरी करनी चाहिए थी, रुकना चाहिए था, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती, मेडिकल कराना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। मतलब तुम अपने सगे बेटे के होने के बावजूद जो है ड्राइवर के ऊपर छोड़ दो, या फिर अपने भतीजे के ऊपर छोड़ दो। मतलब भतीजा मतलब वो जो लड़का रहता है ना, पहले तो वो भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था, सैफी सैफी, लेकिन अब वो भी वहाँ पे इस बार देखने के लिए मिला। तो ये क्या एक बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे पॉइंट थे, क्योंकि मैं अभी पूरा रिव्यू उसका नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे हाईलाइट करनी थी उसके लिए मैंने अलग से एक पॉडकास्ट बनाया है। आपका क्या कहना है इस पे, और क्यों इसने जो है इतना लंबा चौड़ा जो लेक्चर दिया था ना कि हम मोदाहा आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को, मुंबई में तो हम घर से बाहर नहीं निकलते तो यहाँ बहुत सारी सास होती हैं, क्यों ये इतना बड़ा लेक्चर दिया था? जब तक तुमने कोई कर्म कांड नहीं किया है तो बताओ बताओ तुमने क्या कर्म कांड किया है वहाँ पे? क्यों रोई थी तुम फूट फूट के? एक प्लेट गिरने पे कोई भला रोता होगा? वो क्या तुमने जानबूझ के गिराई थी? क्यों रोई थी? क्या हुआ था? सास ने कुछ कह दिया था क्या? ये वो पुरानी बात पे उन्होंने ताना मार दिया था, या फिर ससुर ने कुछ कह दिया था? बताओ बताओ चालू अपनी, वो भी बताओ। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं इसके बाद एक पॉडकास्ट बनाऊंगी पूरे जो व्लॉग था उस पर रिव्यू करके, लेकिन मुझे ये कुछ पॉइंट हाईलाइट करने थे जो कि मुझे अलग से बात करने थे। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।